अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरदार। और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सड़क किनारे मुझे एक शख्स खामोशी से बैठा हुआ नजर आया और जब मैंने गौर से देखा तो पता चला कि उसके करीब एक मोटरसाइकिल भी खड़ी है और मोटरसाइकिल के ऊपर उसके काम करने वाले औजार हैं। वो लकड़ी का एक, जिसे कहते हैं ना कि जब मिस्त्री काम करता है तो वो उसको जरूरत होती है जिन औजारों की, वो कुछ लकड़ी से बने हुए और कुछ लोहे की कांडियां शांडियां जो उन्होंने बांध के रखी हुई है। तो मेरा दिल किया कि मैं क्यों ना इस मेहनती और इस जफाकश शख्स से बात करूं और हुकूमत वक्त को बताऊं कि हमारे पाकिस्तान के वो लोग जो सुबह से लेकर शाम तक सड़क किनारे बैठे अपनी रोजी का इंतजार करते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए कितने घंटे, कई घंटे बैठ बैठ के इंतजार करते रहते हैं। लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि ये शख्स चूंकि मुसलमान है, इसका अल्लाह पे भरोसा है और इसको ये यकीन है कि मेरा रब, इसका रब इसको इसके बच्चों की रोजी जरूर देगा। तो आइए नाजरीन, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम, कहाँ के रहने वाले हो? मैं मराका से। अच्छा, तो कब से मजदूरी कर रहे हो? मुझे मजदूरी करते हुए तकरीबन 12-20 साल हो गए। अच्छा, तो आपको ये मजदूरी क्यों करना पड़ी? मजदूरी पढ़े लिखे नहीं है, कोई ऐसे पढ़े लिखे तो है नहीं, तो फिर मजदूरी करनी पड़ती है। पहले गांव में ही मिल जाती थी, अब गांव में कोई काम ही नहीं करवाता, मजदूरी मिलती नहीं महंगाई की वजह से, इसलिए हमें बाहर अड्डे पे आना पड़ता मजदूरों वाले। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो मजदूरी कर रहे हो, हाँ जी। आपको दिहाड़ी कितनी मिलती है? मैं मिस्त्री हूँ, अगर काम मिल जाए तो 2000 रुपए दिहाड़ी है। तो महीने में कितने दिन काम मिल जाता है आपको? महीने में तकरीबन जो है ना 12-13 दिन काम मिल जाता है, बाकी दिन काम नहीं मिलता। अच्छा, तो उन 12-13 दिनों से आपके घर का सिस्टम चल जाता है? चलता तो नहीं है, लेकिन मैं सुबह से बैठा हूँ, ये कोई थोड़ा सा कोई लंगर दे गया नान, इससे हम मेरे 9 बच्चे हमने गुजारा करना है। ये देखें, ये नान है और नान और हलीम है। नाजरीन, ये इस प्यारे से भाई ने अपनी मोटरसाइकिल पे खाना जो है वो बांधा हुआ है अपने बच्चों के लिए। हाँ जी, कोई इधर और अगर इसकी ये दिहाड़ी नहीं लगती तो ये इसी तरह अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाता है। अच्छा, तो 13-14 दिन से आपके पास जो पैसे आते हैं, बड़ी मुश्किल से घर चलता है। हाँ जी, वो आप मुझे बताएंगे कि फिर बाकी दिनों में आप क्या करते हो? बाकी दिनों में क्या करना है, बस ऐसे ही फारग ही बैठे रहते हैं। सुबह 7 बजे आते हैं, शाम 5-6 बजे तक इधर फुटपाथ पे बैठना पड़ता है, इंतजार करते हैं सारे दिन में कोई काम मिल जाए। ये नहीं भी कोई कम पैसे दे या ज्यादा दे फिर जाओ, कोई कम भी दो फिर भी चले जाते हैं हम, लेकिन कोई कम वाला भी अब आता ही नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब काम पे जाते हो, हाँ जी। तो लोगों का रवैया कैसा होता है आप लोगों के साथ? लोगों पर भैया इधर ही वो कहते हैं हमने इतने कम पैसे देने, अगर तुम चलोगे तो ठीक है वरना दूसरा ले जाएंगे। वो हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि ज्यादा तादाद में इधर मिस्त्री बैठे होते हैं, मजदूर बैठे होते हैं और वो आके इधर बोली लगाते हैं जो सबसे कम पैसे लेगा, चाहे उसमें उसका चूल्हा भी जले या ना जले। अच्छा, जहाँ पे आप काम करने जाते हो तो वहाँ के लोग जो है वो खाना भी देते हैं आपको? नहीं, वो खाना नहीं देते, वो सिर्फ मजदूरी करवाते हैं, पानी दे देते हैं और मजदूरी करवाते हैं, खाना हमें बाहर से खाना पड़ता है। अच्छा नाजरीन, कभी ऐसा होता था कि जो लोग किसी के घर में काम करने आते थे तो वो लोग उन्हें दोपहर का खाना भी दिया करते थे, लेकिन बदकिस्मती ये होगी कि हमारे मुल्क में मैं समझूंगा कि ये वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है कि जिसके तहत लोग कहते हैं कि जी हमने इसको 2000 दे दिया तो बस ठीक है, ये खाना शाना खुद ही खा लेगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको खाना नहीं मिलता? नहीं, कोई शायद शाजो नादर कोई एक घर हो जो खाना दे दे, वरना जो 90% लोग है ना वो खाना नहीं देते। अच्छा, तो आप यहाँ पे लाहौर में ही रहते हो आजकल? हाँ जी, इधर वन टाउन में ही खड़ा हूँ मैं। अच्छा, तो ये बताएं कि आपके बच्चे कितने? मेरे माशाल्लाह 9 बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, सारे पढ़े हैं। पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में। अच्छा, कौन कौन सी क्लास में? जो बड़ा बेटा है ना वो 11वीं में है। 11वीं जमात में पढ़ता हाँ जी। है। तो जाहिर है आपको उम्मीदें तो लग गई होंगी कि मेरा बेटा जवान होगा, पढ़ लिख जाएगा। तो आप क्या चाहते हो कि आपका बेटा क्या बने? इसीलिए तो हम जो है गरीबी से लड़ रहे हैं, हम फायदा मतलब गुजारा करें, अभी ये मेरी तरह इन्हें ना काम करना पड़े। चलो मैं तो
जिससे भी जिंदगी गुजार ली है मैंने, लेकिन ये कुछ छोटी मोटी नौकरी कर लें। आप और अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो? मैं कोई ना कोई से सरकारी नौकरी लगाना चाहता हूँ। सरकारी नौकरी लगवाना हाँ चाहते जी, वो पढ़ लिख जाएगा और कोई नौकरी करे। हो? और आपकी बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती है? जो मेरी बेटी है 6वीं जमात में पढ़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, बेटी को भी आप नौकरी करवाना चाहोगे? नहीं, वो घर में बच्चे हैं ना, छोटे हैं, उन्हें नहीं, अगर वो पढ़ लिख गई तो आप उसको बड़ा अफसर बनाना चाहोगे? अच्छा, बेटी को? बेटी को? हाँ जी, हाँ जी, बेटी भी जो है ना वो भी कोई नौकरी कर लेगी। ठीक हो गया। मैं तो आपका जो गांव है वहां से आए हुए आपको कितना अरसा हो गया? मैं तो उधर से तो आए तकरीबन काफी साल हो गए। अच्छा, लाहौर में आए काफी साल हो गए। हाँ जी। तो आप मुतमईन हो अपनी जिंदगी से? मुतमिन गुजारा करना पड़ता है, कैसे भी मुश्किल हालात से लड़ना पड़ता है। तो आप शुरू से ही मिस्त्रियों का काम करते हो? हाँ जी, हाँ जी, मैं शुरू से मिस्त्रियों वाला, पहले मजदूरों वाला करता था, लेकिन अब मिस्त्री वाला करता हूँ। अच्छा, ये मजदूर की दिहाड़ी कितनी यहाँ पे? जो मजदूर की ना 1400-1500 रुपए वो मजदूर ले रहा है। 1400-1500 रुपया एक मजदूर की? हाँ जी, और मिस्त्री की 2000 रुपया? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो आप क्या समझते हो, ये जो मजदूर होता है उसका गुजारा तो बिल्कुल भी नहीं होता होगा? वो मजदूर भी बहुत ज्यादा जो है ना हालात में, वो भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना कर रहा है। अब आप क्या चाहते हो कि हुकूमत को आपके लिए क्या करना चाहिए? हुकूमत को चाहिए कोई हमारा कोई इधर कोई कुछ हमें सोचना चाहिए भी, जो बाकी का तो सारा हिसाब किताब हो रहा है। मरियम नवाज जो है सड़कें बनवा रही हैं, लाइटें शेटें लगवा रहे हैं, इश्तिहारियों को भी पकड़ रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा आपके लिए क्या करें? मरियम नवाज साहिबा को चाहिए भी हमारे इधर चक्कर लगाए, देखे, और वो जो बेहतर समझे उसे वो करना चाहिए। भी हमें दिहाड़ी, चलो कम से कम दिहाड़ी मिल जाए करें मजदूरों को। सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, आपने देखा कि एक शख्स जो सुबह से लेके अब तक, इस वक्त तकरीबन शाम के 6-6:30 का वक्त है, ये शख्स अभी तक सड़क किनारे अपने बच्चों की रोजी रोटी के इंतजार में बैठा है। लेकिन इस बात की मुझे खुशी हुई कि इस शख्स के चेहरे पे बिल्कुल भी मायूसी नहीं है। हाँ, एक उम्मीद है अपने रब से, वो रब जिसने इस कायनात को खल्क करके इसको पालने का जिम्मा अपने जिम्मे ले लिया है। इस शख्स का उस रब पे भरोसा है, तवक्कुल है। नाज़रीन मोहतरम, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मेरी ये वीडियो हुकूमत वक्त के किसी भी शख्स ने देख ली, किसी जिम्मेदार ने, किसी ओहदेदार ने देख ली, तो यकीनन इस जैसे कई लोगों के लिए वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। जैसे कि मरियम नवाज साहिबा ने एक फ्रूट मंडी के लिए बड़ा एक मैनेज प्रोग्राम दिया लोगों को, और उससे लोग बड़े खुश भी नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का जो जरिए माश है वो मुस्तकिल हो गया है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो नाराज भी होते हैं। ये सब कुछ चलता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो लोग जो मिस्त्रियों और मजदूरों को कम पैसे देकर उनसे काम करवाते हैं वो भी गौर करेंगे। डॉक्टर अली शाह को खबर डाक से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।